3 साल की मासूम चेतना को बोरवेल में फंसे हुए आज 9वीं रात शुरू हो गई है, लेकिन आज यहाँ अजीब सा मंजर है। प्रशासन के जो लोग हैं इनकी आंखों में खामोशी है। यहाँ का जो वातावरण है उसमें एक ठहराव है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही पलों बाद में मासूम चेतना हम सब के बीच में होंगी। लेकिन ये सवाल कि इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन राजस्थान के इतिहास में पहला इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन बड़े कई सवाल हैं कि अब तक मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस बालिका के बारे में जारी नहीं हुआ है। यहाँ कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि कलेक्टर जो थी 3 दिन बाद में लौट के आई थी, उससे पहले एसडीएम और एडीएम यहाँ मोर्चा संभाल के बैठे थे। लेकिन जो देरी हुई है उसके कई सवाल है। जब चेतना बोरवेल से बाहर आ जाएगी उसकी स्थिति के बाद में हम आपको बताएंगे कि प्रशासन ने क्या क्या कमियां की हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मासूम चेतना कुछ ही देर में बाहर आने वाली है। हो सकता है कि आधा घंटा लगे या 2 घंटा लगे। अंदर की सूचना यह है कि 9 से 10 इंच की एक पतली सी महीन सी दीवार बची है जिसको तोड़ना बाकी है। उसके बाद में चेतना को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ से बाहर निकालते ही एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां उसका मेडिकल चेकअप होगा और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि इतने लंबे समय के बाद में शरीर में कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि एक ही जगह खड़े रहने से या लटके रहने से शरीर में कई दिक्कतों का जो सामना कर रही होगी। इसलिए प्रशासन के लोग सीधा यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में भी चाक चौबंद इंतजाम है। बाहर से कई डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है, कहीं कोई भी गड़बड़ ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वही सवाल कि इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन गुजरने के बाद भी रात होने को है और चेतना तो आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पर अब सवाल उठने लगे हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। चेतना के बाहर आने के बाद में हम डिटेल वाइज आपको बताएंगे कि पूरे इस ऑपरेशन में कहां कमियां रही और किस किस की वजह से ये ऑपरेशन इतना लंबा चला। आप मेरे साथ देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव।